हेलो पाइसिस। पाइसिस यानी मीन राशि में सुरेश गॉट रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 14 से लेकर 20 मार्च 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पाइसेस देखेंगे कि आप अपने पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। फिर देखेंगे पाइसेस आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। ओह सॉरी गाइस। तो फिर देखेंगे पाइसेस के पर्सन क्या चाहते हैं, आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं पाइसेस जो आपके पर्सन है उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। पाइसेस जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी चाहिए, इस रिश्ते को हील करना चाहिए, या फिर जो है किसी सुपीरियर की, किसी बड़े पर्सन की जो इस रिश्ते में नोन है उनकी मदद या हेल्प लेनी चाहिए। या फिर अगर उनके लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उन्हें नई उस रिश्ते की तरफ बढ़ जाना चाहिए। उन्हें उनका वेट और इंतजार नहीं करना चाहिए। तो देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं द हायरोफेंट को। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द डेविल। तो पाइसेस जो आपके पर्सन है, क्योंकि इस रिश्ते में काफी वो जकड़न महसूस कर रहे हैं, उनको जितना वो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं वो उतना ही इस रिश्ते में नेगेटिविटी आती जा रही है। वो उनका दिल दुख रहा है, मन दुख रहा है, हर्टेड है, वो चाहकर भी ओवर थिंकिंग से, इस परेशानी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उनको बार बार लग रहा है कि इस रिश्ते में जकड़न है, इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स है, लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, खुद नेगेटिव होना, हर चीज हर तरह से ये रिश्ता काफी नेगेटिव बनता जा रहा है। तो इसको लेकर वो काफी एंजाइटी और स्ट्रेस में है, रातों की नींद हराम कर चुके हैं, सोमनिया में है, सो नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए उन्हें महसूस हो रहा है, वो सोच विचार कर रहे हैं कि या तो उन्हें किसी नॉन पर्सन की मदद लेनी चाहिए, या फिर स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी चाहिए, या फिर अगर उन्हें या फिर उन्हें किसी नए रिश्ते के बारे में सोच लेना चाहिए। इस रिश्ते से उन्हें बाहर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता काफी नेगेटिव है। तो वो सोच विचार रहे हैं, सोच रहे हैं आपके लिए कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसा वो आपके बारे में सोच रहे हैं या फिर महसूस कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप अपने पर्सन के बारे में ऐसा फील कर रहे हो, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। आप देखते हैं आप अपने पर्सन के बारे में क्या महसूस कर रहे हैं। पाइसेस आप क्या महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। आप इस रिश्ते में उनसे उनकी खुशी चाहते हैं, उनको खुश देखना चाहते हैं, हैप्पी चाहते हैं। हो सकता है कि कुछ पाइसेस उनसे बच्चा भी चाहते हों। तो वो चाहते हैं कि वो हमेशा हैप्पी रहें, खुश रहें, और जैसा बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, तो उसी की तरह वो सामने वाले से मिलेंगे तो चीजों को ठीक किया जा सकता है। और इसको अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो, या फिर अगर वो इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह नहीं दे सकते, नहीं चाहते कि वो इस रिश्ते में रहें, तो वो इस रिश्ते से लेट गो कर सकते हैं। अगर इसको हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास आया 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ 8 ऑफ कप्स। तो पाइसेस आप जगलिंग पीरियड में हैं।
आपको बार बार महसूस हो रहा है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। कभी आपको लग रहा है कि जॉब बिजनेस एडवेंचर की तरफ ध्यान देना चाहिए, कभी आपको लग रहा है कि इसी रिश्ते में आपको वापस जाना चाहिए। तो कभी आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं, कभी आपको लग रहा है कि इस रिश्ते से जो है इस रिश्ते को ख़त्म करते हुए लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। तो काफ़ी कंफ्यूज्ड आप दिखाई दे रहे हैं। आपको बार बार अपने पार्टनर के लिए महसूस हो रहा है कि उन्हें इस जगलिंग फेज से बाहर निकल जाना चाहिए, और इस रिश्ते से अगर वो इस रिश्ते की में खुशी नहीं चाहते, इस रिश्ते में यानी कि कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं देते हैं, और उन्हें लाइफ में कोई नया पार्टनर मिल रहा है, नया रिश्ता मिल रहा है, तो उन्हें इसकी तरफ बढ़ जाना चाहिए। उन्हें इस रिश्ते से लेट गो कर देना चाहिए, इस रिश्ते से बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि जब तक वो इस रिश्ते में रहेंगे इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहेगी। तो बेसब्री से वेट और इंतजार हो रहा है कि कब चीज़ें सही होंगी या रिश्ता ख़त्म होगा और कब वो लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में दिखाई दे रही हैं। वो यही कर रहे हैं कि या तो समय के साथ, वक्त के साथ इस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए वो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर निकलें और इस रिश्ते को गॉर्जियस बनाए, सक्सेसफुल और विक्टोरियस बनाए। और वो नहीं चाहते इस रिश्ते में वापस आना, तो इस रिश्ते से लेट गो करें अगर उनके लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो क्योंकि इस रिश्ते में ग्रहण सा लग चुका है, जब तक ये रिश्ता आर या पार नहीं होगा तब तक बात नहीं बन सकती। तो देख लेते हैं स्कॉर्पियो पाइसेस, आप अपने पर्सन से क्या स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं, स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। स्कॉर्पियो आप चाहते हैं कि यदि यूनिवर्स उन्हें नई अपॉर्चुनिटीज, नए आइडिया दे रहे हैं, तो उन्हें अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान देना चाहिए। हो सकता है कि क्योंकि इसके कई मीनिंग होते हैं, हो सकता है कि वो चाहते हैं कि उन्हें अभी इस रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, अच्छे आइडियाज, अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, जो दुख के बादल है वो मंडराए हुए हैं। तो वो चाहते हैं कि या तो वो अपने जॉब बिजनेस एडवेंचर की तरफ ध्यान दें या नई अपॉर्चुनिटी के साथ वो इस रिश्ते में आगे बढ़ें, ताकि दुख के बादल खत्म हो सकें और रिश्ता आगे बढ़ सके। क्योंकि यहाँ एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं, इसीलिए इसको क्लैरिफाई किया जाता है। तो पाइसेस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप जगलिंग ना करें, जगलिंग पीरियड में ना रहें। आप डिसाइड करें, या तो अगर आप इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो उनकी तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर आए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि फिर से रिश्ता स्टेबल हो सके, फिर से यूनिवर्स जो नई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, तो दुख के बादल खत्म हो, दुख प्रॉब्लम्स खत्म हो और ये रिश्ता आगे बढ़ जाए। और वो नहीं चाहते कि इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए। तो अगर वो दूसरे किसी उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो वो उसकी तरफ कदम बढ़ा सकते हैं, उसकी तरफ जा सकते हैं, इस रिश्ते से मुंह मोड़ सकते हैं। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जगलिंग पीरियड से बाहर निकलें, या तो वो अगर उन्हें नया ऑफर मिल रहा है तो नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जाएं, या खुद को पहले स्टेबल करें, अपने आप को प्रिपेयर रेडी तैयार करें, तभी रिश्ते के बारे में सोचें, उनकी तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर आए। या फिर अगर वो लव ऑफर उनके साथ रिश्ते को स्टेबल बनाना चाहते हैं, कामयाब बनाना चाहते हैं, तो वो उनकी तरफ बढ़े और जो है चीज़ों को सही करें। आप देखते हैं कि पाइसेस आप क्या चाहते हैं अपने पर्सन से। आप इस रिश्ते में खुशियां चाहते हैं, इस रिश्ते को विक्टोरियस और सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अगर वो आगे बढ़ेंगे इस रिश्ते में तो इसमें ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिलेगा, रिश्ता विक्टोरियस होगा, समाज में मान सम्मान, इज्जत होगा, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम, इतनी ताकत है कि फिर से इस रिश्ते में यूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। इसको क्लैरिफाई करते हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स को। वो इसमें सेनाई बस्ती देखना चाहते हैं। तो पाइसेस आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो
इस रिश्ते में जो अगर कोई माइंड गेम, कोई मैनिपुलेशन है तो वो उनको छोड़ दे और एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ कर दे। सामने वाला माफ नहीं करता तो दिल से उसे माफ करते हुए आगे बढ़े, ताकि जिस चीज के लिए वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो उनकी दिली तमन्ना है वो पूरी हो सके। और क्योंकि वो अभी भी आपको अपना सोलमेट मानते हैं, सोलमेट ऑफ काइंड मानते हैं, उनको लग रहा है कि उनकी अभी भी आपके प्रति अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देते हैं, तो फिर से जो रुका हुआ रिश्ता है धीरे धीरे करके, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे करके फिर से रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फिर से चीजें सही हो सकती हैं और ये रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि इसमें इतना पोटेंशियल, इतना दम, इतनी ताकत है कि ये रिश्ता फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा, समाज में मान सम्मान, इज्जत होगा। तो इसलिए पाइसेस आप चाहते हैं कि फिर से इस रिश्ते में एक नया मोड़, एक नया अंजाम दिया जाए, क्योंकि अभी भी अटैचमेंट फील करते हैं आप दोनों एक दूसरे के साथ और जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। इसका आउटकम देख लेते हैं क्या रहेगा। पाइसेस पर्सन के लिए आउटकम क्या है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ नए सिरे से पुरानी बातों को भुलाते हुए एक नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा रही है। एनर्जी इमेच्योर हो सकती है, यंग हो सकती है, नई एनर्जी हो सकती है, लेकिन एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ शुरू से शुरुआत इसमें होती दिखाई दे रही है। आपके साथ एक दूसरे के साथ चैटिंग करना, बातें करना, बंटन कर रहना, सज सवर कर रहना, एक दूसरे को खुश रखना, अपनी बातें बताना, दूसरे की बातें सुनना, तो इस तरह की जो है इसमें इसका आउटकम बता रहा है कि इस तरह की शुरुआत इसमें होती दिखाई दे रही है। नए सिरे से इस रिश्ते को शुरू किया होता दिखाई दे रहा है। इसको क्लैरिफाई करते हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स को। किंग ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप उन चीजों को खत्म कर देते हैं जो इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस दे रहे थे, इस रिश्ते को मतलब बातों को तूल नहीं देते, बढ़ाते चढ़ाते नहीं है, उन चीजों को खत्म करते हुए जो कड़वा बोल रहे थे, तीखा बोल रहे हैं, तो मीठा बोलिए, प्यार और प्रेम से, मिठास के साथ आगे बढ़िए, बजाय कि इंसानों को यूज करने के चीजों को यूज कीजिए, क्योंकि दोनों तरफ से ही इमोशंस है, प्यार और प्रेम है, काफी एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट है, फीलिंग्स है। भले ही अपने इमोशंस आप शेयर ना कर पा रहे हो, जाहिर ना कर पा रहे हैं, लेकिन प्यार और प्रेम तो है। अगर नए सिरे से इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जाती है, तो इसका आउटकम बता रहा है कि फिर से ये रिश्ता जो है लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। एज डिफरेंस हो सकता है, तभी हो सकता है इस रिश्ते में इतनी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हो। कोई विडो या विडोवर या डाइवोर्सी रहा हो, या फिर वर्कहोलिक रहा हो, कि उसे ये ध्यान ही ना रहा हो कि उन्हें शादी भी करनी है, रिश्ता भी आगे बढ़ाना है, चीजों को लाइफ में जॉब बिजनेस से अलग और भी काम होते हैं, तो इस वजह से भी काफी एज उनकी हो गई है। तो यहाँ एज डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो या फिर उन्हें महसूस हुआ कि पहले वो खुद को स्टेबल करते हैं, तभी वो जो है आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे। तो इसका आउटकम काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अगर वाणी पर कंट्रोल करते हुए कड़वा नहीं बोलते, तीखा नहीं बोलते, मिठास के साथ आगे बढ़ते हैं, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देख लेते हैं, यूनिवर्स से क्या मैसेज या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं कि एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए, और जो इसमें लग रहा है कि कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य है, दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ छिपा रहे हैं, लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, तो इस रिश्ते को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, क्योंकि तभी ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, तो उतनी ही नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी। और 4 कार्ड्स हैं, और जो अप एंड डाउन चीजें जा रही थी वो बैलेंस बनेगा, वो स्टेबिलिटी बनेगी। अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हुए, अपने गुस्से को, अपने एंगर को छोड़ते हुए, अपने टेम्पर को छोड़ते हुए अगर चीजों को सही करते हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलते हैं, तो फिर से
और ये कमिटमेंट वगैरह देते हैं कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तो फिर से ये रिश्ता स्टैंड ले सकता है, फिर से ये रिश्ता ग्रोथ करेगा, सक्सेसफुल होगा, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें इस रिश्ते से आगे आ सकती हैं। ये नेगेटिविटी खत्म होगी और ये जो ग्रहण सा लगा हुआ था इस रिश्ते में वो खत्म हो जाएगा और फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे और अपने इमोशंस को कंट्रोल में करते हुए, गुस्सा नहीं करते, एंगर नहीं करते, तो पर्सनल और प्रोफेशनल में लाइफ में बैलेंस बनाकर चलते हैं, तो जो पटरी से गाड़ी उतर चुकी थी फिर से वो पटरी पर गाड़ी चढ़ती नजर आ रही है। रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन, ये रिश्ता हो सकता है, फिर से खुशियां इस रिश्ते में वापस आ सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।